क्या हुआ? तेंदुए भैया का बच्चा दरख्त से गिर गया है और उसे गहरी चोट आई है। ओहो, बहुत बुरा हुआ। पीछे हट जाओ सब लोग, मैं देखता हूँ। ये तो बहुत घायल हो गया है और जख्म भी बहुत गहरा है। मेरा पापा, प्लीज मेरे पापा को बुला लीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ बच्चे, तुम बिल्कुल भी घबराओ नहीं, तुम्हारा पापा आने वाला ही होगा। हम सब है ना तुम्हारे साथ, बिल्कुल भी डरो मत तुम। जल्दी से खरगोश की तरफ चल देता है। खरगोश भैया, समय बहुत कम है, किसी बच्चे के चोट लग गई है और भालू भैया ने भेजा है। आप जल्दी से हरमल के पेड़ के पत्ते लाओ, वरना वो बच्चा मर जाएगा। तुम घबराओ नहीं, मैं अभी जाता हूँ। मेरी रफ्तार बहुत तेज है, आप फिक्र ना करें। मैं यूं गया और यूं आया और खरगोश हरमल के पेड़ के पत्ते लेने चला जाता है। वो बहुत तेज रफ्तारी से दौड़ता हुआ जल्द ही जंगल के उस पार पहुंच जाता है। कहाँ है, कहाँ है? हाँ, पहाड़ के उस पार। मिल गया, मिल गया, मैंने कर लिया। अब मैं उस बच्चे को बचा सकूंगा। और वो हरमल के पेड़ से कुछ पत्ते लेकर जल्दी से वापस हो लेता है। वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था कि अचानक आगे से एक खौफनाक तेंदुए ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। कहाँ भाग रहे हो नन्हे शिकार? बहुत दिन हो गए नरम नरम गोश्त खाए हुए, आज खाऊंगा। देखिए, मैं कभी भी अकेला इस तरफ को नहीं आया। मुझे पता है ये इलाका मेरे लिए कितना ख़तरनाक है, लेकिन आज मैं बहुत मजबूरी में इधर आया था। मेरे दोस्त उल्लू ने मुझे भेजा है हरमल के पेड़ के पत्ते लेने। जंगल की दूसरी तरफ किसी बच्चे को चोट लग गई है, इसका खून नहीं रुक रहा। और उल्लू भैया ने मुझे कहा कि समय बहुत कम है, तुम्हारी रफ्तार ज़्यादा है, तुम जल्दी आ जाओगे। मुझसे रहा नहीं गया और मैं इधर आ गया। देखिए मेरा सांस कैसे फूला हुआ है, दौड़ दौड़ कर। आप मुझ पर रहम कीजिए, मुझे खा जाने से मेरी तो जान चली जाएगी, लेकिन साथ ही वो बच्चा भी मर जाएगा। बड़ा आया तू डॉक्टर कहीं का। मुझे ज्यादा बातें न सुना, बहुत होशियार हो तुम। ऐसी बातों में अगर आ जाऊं तो रोज शाम को भूखा ही सोऊं मैं। और तेंदुआ झट से छलांग लगाकर खरगोश को मारकर खा जाता है। क्या बना कौवे अंकल, मैंने सारा जंगल देखा है, मुझे कहीं नहीं मिला इसका पापा। वो शायद कहीं ज़्यादा ही दूर निकल गया है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पापा, मेरे पापा, तुम कहाँ हो? जल्दी आ जाओ। बहुत तकलीफ है बेचारे को, मुझसे तो देखा नहीं जा रहा। मैं बहुत देर से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, जल्दी अपने घर चलो। क्या बात है, सब अच्छा तो है ना? हाँ हाँ, तुम बस जल्दी से अपने घर की तरफ चलो। और तेंदुआ जल्दी से दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ आ जाता है। क्या माजरा है, ये सारे पक्षी और जानवर यहाँ क्यों इकट्ठे हैं? आखिर हो क्या रहा है यहाँ? पीछे हटो, पीछे हटो, मुझे देखने दो। क्या बात है? इसको चोट आई है, जख्म बहुत गहरा है। उल्लू गया था खरगोश के पास, उसकी रफ्तार हम सब सबसे ज्यादा तेज है, इसलिए हमने उसको पत्तियां लेने भेजा था। इतनी देर होगी, पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। पापा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचा लीजिए। ये सब बातें सुनकर तेंदुआ फूट फूट कर रोने लग जाता है। वो किस मुंह से अपने बेटे को बताता कि इसने इस खरगोश को मारकर खा लिया है, जो इसकी जिंदगी बचाने के लिए गया था। इसका दिल फट गया था अपने बच्चे की चोट देखकर और उसे इतने दर्द में देखकर। मेरे बच्चे, मैं जल्दी से आया, तुम घबराओ नहीं। और वो हरमल के पेड़ की तरफ दौड़ता है। अभी चंद कदम ही वो गया था कि उसका बच्चा मर जाता है। अब आप वापस आ जाएं, कोई फायदा नहीं, बच्चा मर गया है। ये सुनकर तेंदुआ फूट फूट कर रोने लग जाता है। पता नहीं कालू भैया, हम शाम से पहले पहले सारा इंतजाम कर ही लेंगे। आखिरकार वो सब पक्षी भटकते भटकते नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें बहुत सारी सूखी लकड़ियां मिलती। शुक्र है चिड़िया, लकड़ियां तो हमें मिल गई हैं। अब इनका करना क्या है? अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर। आज की रात हमें यहीं पर गुजारनी होगी। सुबह सवेरे सारी लकड़ियां लेकर अपने जंगल लौट जाएंगे। सारे के सारे पक्षी अपनी अपने हिस्से की लकड़ियां इकट्ठी करके सो जाते हैं। कौवा और कौवी नदी के किनारे सो रहे होते हैं और अचानक उनकी लकड़ियां नदी में गिर जाती हैं। कालू, ये क्या हो गया? उठो कालू, उठो, देखो हमारी लकड़ियां। ये क्या कह रही हो गौरी? अब हम क्या करेंगे? मुझे क्या पता, इस बार हमें बारिश का सीजन घर के बगैर ही गुजारना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ वहाँ से किसी की लकड़ियाँ चोरी कर लेते हैं और अपना घर बना लेंगे। किसी को क्या पता चलेगा, सारे सो रहे हैं। अरे ये क्या कह रही हो बेवकूफ कालू?
अगर हमने उनकी लकड़ियाँ चोरी की तो चालाक चिड़िया हमें फौरन से पकड़ लेगी। हम ऐसा करते हैं कि सब पक्षियों की लकड़ियाँ उठाकर नदी में फेंक देते हैं। अगर हमारा घर ना बना तो किसी का घर नहीं बनेगा। फिर वो लोग सारे के सारे पक्षियों की लकड़ियाँ नदी पर फेंक देते हैं। अरे हम लुट गए, बर्बाद हो गए, सारी लकड़ियां कहाँ गायब हो गई। इतनी मेहनत करके उनको हमने इकट्ठा किया था, पता नहीं कहाँ चली गई। कौवे का शोर सुनकर सारे पक्षी कौवे के पास आ जाते हैं। देख चिड़िया, एक लकड़ी भी नहीं है यहाँ पर। जो हमने कल इकट्ठी की थी उनमें से सारी की सारी गायब हैं। पता नहीं कालू, सारी की सारी लकड़ियाँ कहाँ गायब हो गई है। कल तो यहीं पर थी। अरे कोई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरे बहुत ज्यादा चोट लग गई है। चा अरे अरे, ये तो किसान की आवाज है, चलो उसके पास चलते हैं। ना ना चिड़िया, कभी ना जाना वहाँ पर, बड़ा जालिम होता है इंसान। छोड़, चल वापस अपने जंगल को चलें। मुझे बहुत चोट लगी है, मेरी मदद करो। फिर चिड़िया किसान के पाँव पर एक जड़ी बूटी लगाती है, जिससे किसान थोड़ी ही देर में उठ जाता है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया चिड़िया। नन्ही चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले तो कभी इस जंगल में परिंदे नहीं आए क्या? हम यहाँ अपना अपना घर ढूंढने आए थे, मगर हम नाकाम हो गए। ओह अच्छा, ये बात है। मैं एक लकड़हारा हूँ और मैं लकड़ी का काम बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम सबको नन्हे नन्हे घर बना के देता हूँ लकड़ियों के, जो बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। बारिशें और तूफान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। फिर सब पक्षी किसान के साथ किसान के घर जाते हैं और किसान उन सबको नन्हे नन्हे घर